बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में कशमकश का शिकार रहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जा रहा था या उनके घर हमला किया जा रहा था, तो ऐन उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम कहाँ थे? क्या आप हज़रत उस्मान को शहीद होता देख रहे थे? और अगर आप वहाँ मौजूद थे तो आपने उन हमला आवरों को रोकने की कोशिश क्यों न की? क्या यह सब आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो रहा था जो आपने खामोशी इख्तियार किए रखी? दोस्तों, ये ऐसे सवालात हैं जो बहुत से लोग आम मुसलमानों के सामने बयान करके उन्हें वरगलाने की कोशिश करते रहते हैं, और बसा औकात वो उन्हें वरगलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो भी उनकी तरह सहाबा कराम जैसी औलाल अज़म शख्सियात पर तानो तशनीह करना बाइज़ सवाब समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये परले दर्जे की हमाकत और जहालत है, और ऐसे लोग शदीद गुमराही का शिकार हैं। आज की ये वीडियो हमने ऐसे ही सादा लोगों को आम फहम और आसान अल्फाज में समझाने के लिए तरतीब दी है, जो इन सवालों के जवाब नहीं जानते और दूसरों के वरगलाने में आकर अपना ईमान ज़ाया कर बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद हर कोई इन सवालों के हक़ाइक़ पर मबनी जवाबात जान लेगा और दूसरों को भी दलाइल की रोशनी में बयान कर सकेगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। दोस्तों, बाद लोगों का ख्याल है कि हज़रत उस्मान के कत्ल की साजिश में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक थे या इसमें उनका हाथ था या उनके इशारे पर हुआ। दर हकीकत ये बहुत बड़ा इफ्तरा और कज़ब है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो शख्सियत थे जिन्होंने हज़रत उस्मान का सबसे ज़्यादा दिफा किया था, और आपने तो अपने दोनों बेटों हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को उनके घर के दरवाज़े पर मामूर फरमाया था, जहाँ हज़रत उस्मान को महसूर किया गया था। यही नहीं बल्कि हज़रत इमाम हसन तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के दिफा में ज़ख्मी भी हो गए थे। इसलिए यह कैसे हो सकता है कि शहादत उस्मान में हज़रत अली का हाथ हो, जबकि हमारे पास हज़रत अली का फरमान आलिशान भी मौजूद है। चनाचा हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, अगर लोग चाहें तो मैं खाना काबा में खड़े होकर यह कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने हज़रत उस्मान को न कत्ल किया और न हुक्म दिया, बल्कि मैं तो बलवाइयों को रोकता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। दोस्तों, ज़रा गौर करें, अब जबकि हज़रत अली के अपने अल्फाज में हमारे पास इतनी बड़ी शहादत मौजूद है, तो फिर हज़रत अली की ज़ात पर शोभा रखना कबीरा गुनाह है। लिहाजा ऐसी खाम ख्याली से बचना बेहद ज़रूरी है। अब मोअतरज़ ये एतराज़ भी करते हैं कि अगर मौला अली वाकई इस वाक़या को नापसंद फरमाते थे तो अब ख़ुद तलवार पकड़कर हज़रत उस्मान के दिफा में क्यों न निकल आए। इसका जवाब है कि जब तक तलवार के बग़ैर दिफा हो सकता था, हज़रत अली तलवार के बग़ैर दिफा करते रहे, लेकिन जब तलवार पकड़ कर दिफा करने का वक्त आया तो बुलवैयों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम को भी महसूर कर लिया था, और आपके आज़ाद रहने की सिर्फ़ एक ही सूरत छोड़ी थी कि आप मदीना से बाहर चले जाएँ। चनाचा अलामा इब्न साद लिखते हैं, हज़रत उस्मान जब घर में महसूर थे तो उन्होंने हज़रत अली को बुलाने के लिए कासिद भेजा। हज़रत अली पैगाम मिलते ही उठ खड़े हुए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो हज़रत अली के तरफदार थे। उन्होंने हज़रत अली को रोका और कहने लगे, तुम उन लश्करों को नहीं देखते, तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बस हज़रत अली उस वक्त सियाह अमामा पहने हुए थे। आपने वो अमामा शरीफ उतारा और कासिद की तरफ फेंक दिया और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन को बिल्कुल ऐसे ही बताओ जो तुमने यहाँ देखा। फिर आप मस्जिद से निकलकर नवाह मदीना एहजारजियत में चले गए। इसके बाद जब बाकी लोग हज़रत उस्मान को शहीद करने के बाद हज़रत अली के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस्मान के खून से बरी ज़िम्मा हूँ, ना मैंने कत्ल किया और ना ही इशारा किया। दोस्तों, इस हवाले से हज़रत अली की मजबूरी और बेबसी का अंदाज़ा होता है कि आप किस कदर मजबूर कर दिए गए थे उस वक्त, यानी आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए आप मदीना छोड़कर नवाही इलाके की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। इससे यह भी साबित होता है कि ऐन उस वक्त कि जब अमीरुल मोमिनीन पर बुलवैयों ने हमला कर दिया था, हज़रत अली मदीना में मौजूद नहीं थे, और अगर बिलफ़र्ज़ आप वहाँ मौजूद होते और आपके सामने हज़रत उस्मान को शहीद किया जा रहा होता तो यकीनन आप कभी ऐसा ना होने देते, फिर चाहे आपको खुद ही तलवार थाम कर मैदान में क्यों ना उतरना पड़ता। अजीज़ान, अब ज़रा गौर करें, इस सूरत में जब तकरीबन हज़रत अली को भी महसूर ही कर लिया गया था तो आप किस तरह हज़रत उस्मान की मदद को पहुँच सकते थे। हालांकि उस वक्त मदीना में 700 के करीब सहाबा भी मौजूद थे जो हज पर नहीं गए थे, लेकिन वो सब के सब भी तकरीबन 3000 बुलवैयों के नरगे में थे, और फिर मौला अली समेत किसी एक के वहम गुमान में नहीं था कि यह मामला इस कदर तौल पकड़ लेगा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान को शहीद ही कर दिया जाएगा।
یہاں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں موجود بڑے بڑے نامور صحابہ کرام نے مصلحت کے تحت کنارہ کشی بھی اختیار کر لی تھی تاکہ شام و بصرہ سے جو لشکر آ رہے ہیں وہ مدینہ پہنچ جائیں اور جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس پہنچ جائیں، یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کے آتے ہی یہ فتنہ پرور بلوائی محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹ جائیں گے، لیکن یہ معاملہ اس قدر جلد امیر المؤمنین کی شہادت تک پہنچ جائے گا کسی کے خیال میں نہیں تھا۔ البتہ ان صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو ضرور حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا تاکہ امیر المؤمنین کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان نے بھی مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو سختی سے منع فرما دیا تھا کہ بلوائیوں سے جنگ نہ کی جائے۔ چنانچہ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ محاصرہ کے دن حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا، یا امیر المؤمنین، ہم خاموشی سے ہی مار کھا لیں یا آپ لڑائی کا حکم دیں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ میں بھی قتل ہو جاؤں اور دوسرے مسلمان بھی سب قتل ہو جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ تو فرمایا، تو نے ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا تو وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، باغی تو آئے ہی فساد کی نیت سے تھے، حج کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بہانہ تھا، در پردہ ان کی نیت کچھ اور تھی، اس لیے تو مدینہ ہی رہ گئے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی، اس لیے صحابہ حج پر روانہ ہو گئے تھے اور بلوائیوں کو میدان صاف مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوائیوں نے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام پر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ وہ حضرت عثمان سے ملاقات نہ کر سکیں اور امیر المؤمنین کو بالکل تنہا کر دیا جائے۔ دوستو، ان تمام حوالوں اور دیگر کتب میں شامل درجنوں روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عین امیر المؤمنین کے شہادت کے وقت مدینہ میں موجود تھے، ان کے قتل سے راضی تھے اور نہ ہی آپ نے اس کا اشارہ تک کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قتل سے ناخوش تھے، تو جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزائیں کیوں نہ سنائیں؟ باعث طوالت اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔